जिस प्रोग्राम का नाम लेकर ये तथाकथित इन्फ्लुएंसर रातों रात उड़ जाना चाहते हैं, वो प्रोग्राम दरअसल ऐसा है ही नहीं है। इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की अधूरी जानकारी की वजह से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं या भूतों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। अगर आप इनके कमेंट्स को ध्यान से चेक करेंगे तो वहाँ पर लोग रिक्वेस्ट करते मिलेंगे कि भाई लिंक दे दे, या भाई कैसे अप्लाई करना है वो बता दे, या बहुत सारी बातें वहाँ पर करते हुए मिलेंगे, जिससे उनकी स्ट्रेस, उनकी कन्फ्यूजन का पता चलता है। मैं ये वीडियो खासकर उन भाई के लिए बना रहा हूँ जो इस प्रोग्राम को लेके कन्फ्यूजन में है या फिर स्ट्रेस में हैं कि वो 18 दिसंबर से पहले अप्लाई करेंगे कैसे। ये लोग कह रहे हैं कि जर्मनी आपको ये दे रहा है, जर्मनी आपको वो दे रहा है। देखिए, सच्चाई की बात यह है कि जर्मनी आपको कुछ नहीं दे रहा है। बहुत सारी वीडियोस में ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आपको कहते हुए मिलेंगे कि मैं तो चला जर्मनी, मैं तो चली जर्मनी। कोई कहीं नहीं जा रहा है। जिस प्रोग्राम की ये लोग बात कर रहे हैं वो प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो अप्रैल 2024 में आएगा। हाँ जी, नमस्कार। मैं आप सभी के सामने हूँ एक प्रोग्राम को लेकर, और इस प्रोग्राम को लेकर मैं खुद भी बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ और शायद आपने भी बहुत सारी रील्स या वीडियोस देख ली होगी। इस प्रोग्राम का नाम है CCP फेलोशिप, जिसे जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन IFA होस्ट कर रही है। वैसे तो हर साल IFA 40 कंट्री में से 50 से 70 के करीब लोगों को फंड करती है कि वो वहाँ पर आएँ और इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करें। आपने बहुत सारी वीडियोस में सुन लिया होगा कि जर्मनी आपको दे रहा है 1.5 लाख रुपए, जर्मनी आपको दे रहा है 2 लाख रुपए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जबकि सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन CCP प्रोग्राम फेलोशिप के तहत 40 कंट्रीज में से 60 से 70 प्रोफेशनल्स को फंड करेगी। आप क्या इस बात को समझ रहे हैं? 40 कंट्रीज में से, जिसमें इंडिया भी है इंक्लूड, उसमें से 60 से 70 लोगों को फंड करेगी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो फंड कर रही है, उस फंडिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको 650 यूरो मिलेंगे, 60,000 रुपये के आसपास मंथली। और अगर आप जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास जर्मनी की नेशनैलिटी है, आप वहाँ के सिटीजन हैं, तो आपको $1200 मिलेंगे, जो 1,10,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके आने और जाने का जो राउंड ट्रिप का जो खर्चा है वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन देगी। उनका अकोमोडेशन का खर्चा भी यही ऑर्गेनाइजेशन देगी। और जिस शहर में ये प्रोग्राम होगा वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टिकट्स हैं उसका मंथली खर्चा भी यही ऑर्गेनाइजेशन देगी। और जब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपका वीज़ा का कोई भी कॉस्ट आता है, मतलब वीज़ा की अगर आपकी फ़ीस लगती है, तो उस फीस की भरपाई भी यही ऑर्गेनाइजेशन करेगी। मतलब ये फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है। इसमें पार्टिसिपेंट को अपनी तरफ से कुछ भी रुपया देने की जरूरत नहीं होती। कुछ की पॉइंट आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि AFI ये ऑर्गेनाइजेशन जो जर्मनी में है, ये ऐसे ही हर साल 50 से 70 प्रोफेशनल्स को इनवाइट करती है और उनको पूरी तरह से फंड करती है कि वो यहाँ पर आके इसमें पार्टिसिपेट करें। ये लोग जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो CCP फेलोशिप के तहत आपको जो वीज़ा मिलेगा, ये सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए ही होगा। इसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। 40 कंट्री में से 60 लोगों को, आप ये बात बिल्कुल समझिए, 40 कंट्री में से 60 से 70 लोगों को ये इनवाइट करेंगे, उनको फंड करेंगे कि वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में। फिर आपकी ये कन्फ्यूज़न कि क्या आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम हमारे लिए होता तो यकीन मानिए कि आपका भाई कब का ये प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर चुका होता। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस प्रोग्राम की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आपकी जो एज है वो 23 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 45 और कम से कम 23 साल के आप होने चाहिए। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, लिखने में और बोलने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको जर्मन आती है फिर तो कहने ही क्या है। और सबसे मेन बात, इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस, वो भी सुन लें। कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका प्रोफेशनल होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर के तौर पे रहे हों, आपने वहाँ पर काम किया हो 2 साल, तो वो भी एक्सपीरियंस आपका वैलिड हो सकता है।
और इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक क्या होंगे या फिर किस वर्किंग सेक्टर से ये लोगों को फंड करेंगे, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। पॉलिसी एंड सोसाइटी, मीडिया एंड कल्चर, ह्यूमन राइट्स एंड पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, और 2 और टॉपिक इन लोगों ने 2024 के लिए ऐड किए थे, वो है सर्कुलर इकोनॉमी एंड जेंडर एंड डाइवर्सिटी। मैं इनकी रिक्वायरमेंट को आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। 23 से 45 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, आपके पास एक प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में आप वॉलंटियर के तौर पे कम से कम 2 साल काम कर चुके हैं। आपकी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी है लिखने में और बोलने में बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको CV बनानी होगी। इंग्लिश के अंदर अपनी CV बनाइए, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स वहाँ पर अच्छी तरह से डालिए। LOR की आपको जरूरत पड़ेगी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, प्रोफेशनल वर्क किया है या फिर आपने वॉलंटियर वर्क किया है, उससे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। उसका टेम्पलेट भी इन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी एक फ़ोटो है, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप उसे अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं अपलोड करना चाहें तब रहने भी दे सकते हैं। इस CCP फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है, और अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल 2024 में आएगा। और इसके साथ साथ आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को एक बार दोबारा फिर पढ़ लेना है, और मैंने जो आपको बातें बताई हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। ये सब बातें जानने के बाद भी और ये सब बातें सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप वो खुशकिस्मत आदमी हैं जो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो